हेलो फ्रेंड्स, मैं वीर चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा है, मैं आपके लिए यूपी पीसीएस की सीरीज़ लेके आऊँगा। इसके बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत 2-3 घंटे का समय जाता है इसमें। तो आप पढ़ना जरूर इसको। मैं बना रहा हूँ मेहनत से। तो ये लिखा भी है, संस्कृत के टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं और लक अच्छा रहा तो 4 से 5 भी हो सकते हैं। अगर एक बार टॉपिक एक पढ़ने से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला संसद। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा संसद है और अच्छा टॉपिक है। और जैसे ये तो चलो पेपर की बात होगी, यदि आप आम इंसान हैं तब भी आपको अपने संसद के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि विधि निर्माण यहीं से होती है। हमारे लोग जनप्रतिनिधि होते हैं वो यहीं बैठते हैं, उनकी वार्तालाप, उनकी बहस, ये सब हमें देखना चाहिए, क्योंकि संसद इस देश का अभिन्न अंग है। इसके द्वारा ही देश के कानून तय होते हैं, क्या कानून बनेंगे वो तय होते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और पता भी होना चाहिए। एक जागरूक नागरिक की यही पहचान है, संसद के बारे में उसे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संसद पहले भाग 5 में मैंने कल भाग पढ़ाए थे सारे। ठीक है, उसका याद रखना। और 79 से 122 तक। ठीक है, ये संसद के भाग याद रहे तो अच्छी बात है बहुत, पर भाग तो पूरा याद होना चाहिए, अनुच्छेद भी याद रखनी चाहिए, अच्छी बात है ये। 1954 में संसद में क्या होता था, राज्य परिषद होती थी जो, उसे राज्यसभा कहते थे, क्योंकि राज्यों से लोग चुन के आते हैं राज्यसभा में, इसलिए। और जनता का स्थान इसलिए कहते हैं लोकसभा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष क्या होता है, चुनाव होता है। तो उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया, राज्यसभा कर दिया गया, अब इसे लोकसभा कर दिया। वर्तमान में ये है। ठीक है, वर्तमान में इसकी स्थिति ये है। और एक चीज़ और है, आपको अगर पीडीएफ जब मिलेगी, 1-2 दिन में चैनल में आता हूँ, उसका पीडीएफ देता हूँ। पीडीएफ मिलेगी तो इस वीडियो को जरूर देखना, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने शॉर्ट्स में क्या निपटाया है। ठीक है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, सदनों की संरचना, अब इनकी संरचना कैसे होती है पता होना चाहिए। राज्यसभा की संरचना बहुत जरूरी है, इसे पूछा भी जाता है। देखो, अधिकतम कितने होते हैं, 250, जो तो अभी तक भरे नहीं गए हैं। 238 क्या होता है, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, राज्य और यूटीज के जो प्रतिनिधि होते हैं। और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। देखो, राष्ट्रपति क्यों मनोनीत करता है, राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें 30 साल की उम्र चाहिए होती है आपको जाने के लिए, एक सदस्य बनने के लिए। इसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चुन के आ पाते, जिनका इतना पॉपुलरिटी नहीं होती, पर उनको ज्ञान अच्छा होता है, उनकी समझ अच्छी होती है। तो इसलिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि 12 लोगों को चुन सके जो कि संसद में प्रतिनिधित्व कर सकें, राज्यसभा में चले जाएं तो क्या कर सके, वो अपनी बात को रह सके और अपना सुझाव दे सके, ताकि प्रगति की ओर देश बढ़ सके। तो इसलिए मनोनीत जिन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है इनको। ठीक है, और ये और प्रधानमंत्री बनने के लिए, देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोकसभा से भी जा सकते हैं और राज्यसभा से भी जा सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप लोकसभा से जाएंगे तो 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए आपकी, और इससे जाएंगे तो 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। अब देखिए, ये तो है अधिकतम। अब बात होती है वर्तमान की। 245 सीटों पर चुनाव होता है। 229 जो है राज्य का प्रतिनिधि, 4 सीटें जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधि, और 12 जो है और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है, ये हो जाएगा 33 और 12 238। ठीक है, सॉरी 245। अब क्या है, राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है, मतलब कैसे आवंटन किया जाएगा, उसके बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, याद करना है, 4th अनुसूची। ठीक, 4th शेड्यूल, मैंने कहा 4th शेड्यूल पढ़ाया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, देखियो, राज्यों के लोग कैसे चुन के आते हैं इसमें, ये देखते हैं पहले। राज्यों के निर्वाचन, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो, राज्य में क्या होता है, विधानसभा होती है, ये लिखा है यहाँ पे, विधानसभा होती है। उसके जो सदस्य बनते हैं, निर्वाचित सदस्य जो चुने जाते हैं, उनकी बात। ये मनोनीत नहीं, मनोनीत मतलब होता है किसी को उठा के ले आना, कोई इसे चुन सकता है, जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वैसे यहाँ मनोनीत लिखा होगा। देखो, मनोनीत लिखा होगा। ठीक है, यहाँ निर्वाचित चुनाव जीते होते हैं। ठीक, ये निर्वाचित सदस्य हो गए, कौन से, राज्यसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के। चुनाव कैसा होता है, अनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है। मतलब ये क्या है, देखो, ये वाली जो पद्धति है वो राज्यसभा के लिए अपनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या डायरेक्ट चुनाव नहीं होते। ठीक है, इसका क्या होता है, अलग तरीका होता है। ठीक, और सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या का, और सीटों का बंटवारा कैसे होता है, किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेंगी उसकी जनसंख्या के आधार पर है। जैसे यूपी को 31 सीटें मिली हो, त्रिपुरा को 1 सीट मिली हुई, क्योंकि जनसंख्या यूपी की सबसे ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, संघ राज्य क्षेत्रों के जो, जैसे दिल्ली हो गया, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर हो गया, और ये पौंडीचेरी हो गया, तो इनका क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, वो इन लोगों को चुनता है जो राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है इसके लिए। 3 यूटीज के प्रतिनिधि होते हैं। क्यों, देखिए कौन कौन 3 यूटी है, दिल्ली, जो प्रतिनिधि होते हैं 9 यूटी है हमारी, 3 में से ही चुने जाते हैं। याद रखना ये बात, क्वेश्चन ट्रिकी बनाया जा सकता है। दिल्ली, JNK और पुडुचेरी। ठीक, याद रखना है, दिल्ली, JNK, पुडुचेरी, क्योंकि यहीं पे क्या है, विधानसभा है।
ठीक है, यहीं पे लेजिस्लेटिव है, इसलिए यहाँ से लोग चुने जाते हैं। नामित बाहर लोग होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, किसमें जो कला में, साहित्य में, विज्ञान में और समाज सेवा में क्या हो, पारंगत हो या जिनकी अच्छी पकड़ हो। अब आते हैं लोकसभा में। अभी जो टोटल अगर बिल्कुल अधिकतम सीमा बोली जाए तो 552 है, 530 राज्य, 20 लोक संघ राज्य से और 2 राष्ट्रपति द्वारा। ये 2020 तक ही था, एंग्लो इंडियन जिसे कहते थे, अब ये खत्म हो गया, इसलिए अब 585 है। वर्तमान में 545 है, 530 राज्य से और 13 संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, 530 राज्य से तो आते आते हैं, वो 13 जो है संघ राज्य, क्योंकि 20 तो मिलते ही नहीं, वो पूरा भर ही नहीं पाते, हो ही नहीं पाता। आगे चलते हैं। देखो राज्य का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का कैसा होता है। देखो राज्यसभा के मैंने बताया, और एक बार आपसे पूछे तो लोग राज्यसभा का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जनता खुद जाकर वोट नहीं डालती। ठीक है, उनके प्रतिनिधि होते हैं जो विधानसभा में चुने गए हैं, वो चुनते हैं उन लोगों को जो राज्यसभा में जाएंगे। ठीक, और लोकसभा में कैसा है, प्रत्यक्ष होता है, जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक, तभी से पॉपुलर हाउस कहा जाता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब 61वें संविधान CCA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1988 मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा के 21, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें से क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आ भी चुका है, तो इसमें पूछ सकते हैं कि कब 61वां संविधान संशोधन कब 1988 में 21 से 18 उम्र की गई है इसके मत देने की। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, इसमें प्रत्यक्ष निवारण, मतलब लोकसभा का सबसे ईजी है, वोट डालो और आपके सदस्य पहुंच जाएंगे कहाँ, लोकसभा में। नोट क्या है, 87 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आरक्षित सीटें 1991 की वजह 2001 की जनगणना पर की गई, किसके, SC/ST समुदाय के लिए। SC/ST समुदाय उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए जब संसद में, इसलिए उनके लिए क्या किया है, पहले किसकी जनसंख्या मानी थी, 1991 की जनसंख्या है उसके आधार पर सीटें बंटवारा होती थी। अब 2001 की जनसंख्या है उसके आधार पर क्या होती है, सीटों का बंटवारा होता है। ये कब हुआ है, 87वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, ठीक है, 87वें। ठीक, ये का 61वां, दोनों अलग अलग हैं, 1988 है। तो अवधि क्या होती है, देखिए दोनों की अवधि बता देता हूँ। राज्यसभा है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी विघटन नहीं होती, 1952 से ये लगातार चलती आ रही है। ठीक, ये हो गया सबसे सिंपल क्वेश्चन, PCS लाइक। आगे और भी अच्छे एग्जाम आ सकते हैं। अब ये याद रखना, अब UP PCS ने भी ये सोचा कि UPSC के साथ साथ चलना है, मतलब उससे थोड़ा कम लेवल बना के चलना है, तो क्वेश्चन को पेपर को चेंज कर सकती हो। तो इसलिए मैंने बोला, मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि कभी ये विघट नहीं होती, मतलब खत्म नहीं होती। 6 साल का इसका टोटल दिया गया है। ठीक है, 1952 से लगातार चलने वाला सदन है, स्थायी सदन कहते हैं, इसका विघटन नहीं होता। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर हो जाते हैं 1/3 सदस्य। चुनाव कितनी बार ही लड़ सकते हैं, ये जो सेवानिवृत्त होते हैं, ये जो जिनको रिटायरमेंट होती है, वो कितनी बार दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर 6 वर्ष की अवधि की गई है। संविधान में कुछ नहीं बोला गया, संविधान के निर्माताओं ने ये खुद संसद पर छोड़ा गया था, उसका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर किया गया था, इसका भी कोई संशोधन नहीं किया गया। ठीक है, लोकसभा क्या है, लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक जो होती है, लोकसभा के चुनाव हो उसका पहली बैठक होती है, उससे 5 साल तक आमतौर पर माना जाता है। परंतु ये कब तक रहता है, राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इस बात के लिए। लोकसभा की अवधि आपात स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से। देखिए मैं पहले बताता हूँ, एक तो लोकसभा 5 साल के लिए होती है, जो आम बात कही जाए तो, परंतु सच्चाई पूरा फैक्ट देखा जाए, जब तक सदन में अपना बहुमत सिद्ध करती है तब तक सरकार बनी रहती है, उसके बाद वरना सरकार गिर जाती है, मतलब लोकसभा विघटित हो जाती है। दूसरा, अगर आपातकाल लग गया तो क्या हो गया, चुनाव हो नहीं सकता, तो 1 साल के लिए चुनाव, मतलब उनका शासन बढ़ जाता है। पर आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद उन्हें चुनाव करवाना ही करवाना है। हाँ, ये आपातकाल 1 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, पर उसके लिए संशोधन, उसको अमेंड बिल लाना पड़ेगा। पर 1 साल के लिए आपातकाल लगा तो 1 वर्ष के तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, बस इतना याद रखना, आपातकाल के बाद 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। उम्र देख लीजिए, 30 साल किसके लिए, राज्यसभा के लिए, 25 साल इसके लिए। राज्य संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता 2023 में राज्यसभा के लिए, पहले क्या होता था, अगर आप लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं तो उस क्षेत्र के लिए आपको पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, आप वहीं के रहने वाले होना चाहिए, आपका वोटर ID कार्ड वहाँ का होना चाहिए। परंतु राज्यसभा के लिए नियम जो है खत्म कर दिया, कब, 2003 में। ठीक, उससे पहले राज्यसभा के लिए था, अब राज्यसभा का आदमी कहीं से भी चुन के भेजा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड बहुत ज़्यादा, इसको पढ़ते रहना, आपका चैप्टर जरूर आएगा कुछ ना कुछ इसमें से। और संसद ये 2-3 दिन में खत्म हो पाएगा, इसलिए मैं कल और थोड़े और टॉपिक लेके आऊँगा। किसी सदस्य में निहरता और संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा, यद्यपि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसकी, मतलब कुछ भी क्या उसके लायक है, उसके इलेक्शन के लायक है,
किसी सदस्य की निहरता हो, मतलब निहरता मतलब कि वो उसके लायक है कि नहीं। ठीक, 10वीं अनुसूची के तहत निहरता व निपटारा, 10वीं सुनिश्चित होती है दल बदल कानून, उसके लिए भी निपटारा होता है। कैसे? राज्यसभा में कौन सभापति करेगा, वो लोकसभा में कौन अध्यक्ष करेगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। याद रखना ये चीज़ें। कौन निपटारा करता है? राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा, मतलब इसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्यों? देखिए, राज्यसभा में कौन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन चुनेगा? सरकार जिसकी बनेगी वो चुनेगा। ठीक है। और यहाँ कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, वो भी पार्टी का होता है, जिसकी सरकार होती है वो पार्टी अपना अध्यक्ष चुनती है लोकसभा। तो मतलब दोनों उस लोग किसके हो गए? पार्टी के हो गए। इसलिए सब लोग उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी के, क्या पता अपने पार्टी के प्रति वफादार रहे हो, गलत फैसला सुनाए या दूसरे पार्टी वाले को ऐसे ही अघोषित कर दें, निहरता है उसकी बता दें। तो इसलिए ऐसा किया गया है। अब संसद के पीठासीन अधिकारी, इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ चालू होता है। देखिए कौन कौन होते हैं। लोकसभा का इंपॉर्टेंट है लोकसभा अध्यक्ष। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से उसको चुना जाता है। पहली बैठक जैसी होगी लोकसभा की, उसमें जितने सदस्य उपस्थित होंगे उनको चुन लिया जाएगा। ठीक, अगर इसका लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान रिक्त होगा तो क्या होगा? लोकसभा अन्य सदस्य चुनती है, राष्ट्रपति तारीख तय करेगा। ठीक है, अन्य सदस्य जो लोकसभा होगी अन्य सदस्य चुन लेगी, उसकी तारीख कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। याद रखना ये बात, क्योंकि राज्यसभा में अलग है। राज्यसभा में तारीख कौन तय करता है? अध्यक्ष। सॉरी, अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो कौन तारीख तय करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। पर यहाँ पे कौन करेगा? राष्ट्रपति। याद रखना ये बात। पद समाप्त 3 मामले में हो सकता है। किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। सदन का सदस्य ना रहे, उपाध्यक्ष के अपना खुद इस्तीफा दे दे, या फिर लोकसभा के तत्कालीन समस्त जितने भी सदस्य हैं उसको क्या करें? संकल्प पारित करें, उसके पद के हटाए, परंतु संकल्प पारित करें से कि कम से कम 14 दिन की सूचना, विचार या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्य का समर्थन भी जरूरी है। अगर हमें लोकसभा सदस्य को हटाना है तो 50 लोगों का समर्थन पहले जरूरी है, विचार भी जरूरी है। उसका 14 दिन पहले से अधिसूचना देनी पड़ेगी, हम आपको हटा रहे हैं। जब ये संकल्प विचाराधीन होगा, जब संकल्प विचाराधीन होगा, किसको? लोकसभा सदस्य को हटाने के लिए। तो मान लो किसी ने संकल्प रख दिया कि हाँ इनको हटाना है, 50 लोग सहमत भी हो गए, तो वो क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, वो अध्यक्ष पीठासीन मतलब हेड नहीं रहेंगे, मतलब अध्यक्ष नहीं रहेंगे। किसके? लोकसभा के। पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। बोलने और कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ठीक है, मत देने का अधिकार होगा। कौन सा मत है? जो पहला मत देते हैं वो निर्णायक मत है। पहला मत क्या होता है? जैसे वोटिंग हो रही है, सदस्य सब वोट देते हैं, वो सब वोट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आम सदस्य हो गए, पीठासीन अधिकारी नहीं रहे वो। ठीक है, पर निर्णायक मत कब होता है? जब सबने दे दिया मत और बराबर बराबर की स्थिति बढ़ रही है, मतलब इस पार्टी की भी अपोजिट, यस में भी उतनी है और नो में भी उतनी है, तो अपना मत देंगे, उस पर पास हो जाएगा बिल। अपना उसे कहते हैं निर्णायक मत। तो निर्णायक मत नहीं दे सकते, बराबर की दशा में मत दे सकते, इसे कहते हैं निर्णायक मत। ठीक है, लोकसभा विघटित होती अध्यक्ष ने लोकसभा की बैठक तक पद धारण करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि एक लोकसभा चल रही है, अभी सरकार चल रही है, तो जैसे लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष वो खत्म नहीं, उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता। उनका कार्यकाल खत्म होता है जब अगली लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इनका काम क्या होता है? पहले वाले का सभी सदस्यों को क्या शपथ दिलाना। ठीक, नियम व विधि निर्वहन, उनका कर्तव्य क्या क्या देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष का? तो नियम और विधि है किसके? संसद के, लोकसभा के। प्रथम कर्तव्य उनका ये करना, कोई पूछे पहला प्रथम कर्तव्य क्या है? नियम व विधि का निर्वहन करवाना। बराबरी की स्थिति में मत देने का उनका काम है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। इनके पास विशेष शक्ति है, अगर कोई भी चीज़ में जैसे कोई भी पास होने वाला है बिल, उसमें मतभेद हो गया तो दोनों सदनों की, राज्यसभा की लोकसभा की एक साथ बैठक की जाती है, उसे कहते हैं संयुक्त बैठक। उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति नहीं करता, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोनों के सदनों की अध्यक्ष कौन हो जाता है फिर? लोकसभा का अध्यक्ष। और उसकी तारीख बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। याद रखना। धन विधेयक है या नहीं, ये भी यही तय करते हैं। ये शक्ति इनके पास है, ये शक्ति है इनके, शक्ति भी कर्तव्य है। 10वीं अनुसूचित सदस्य की निरता के प्रश्न का निपटारा ऐसी में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये क्या कहता है? दल बदल कानून के हिसाब से, और सदस्य लायक है कि नहीं है बैठने के या संसद बनने के, सदस्य बनने के, तो वो भी यही तय करते हैं। पर इसको ऐसी में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी सकती है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों की सभापति नियुक्त करते हैं और कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। जैसे लोकसभा की जितनी भी समितियां बनती हैं उनके लिए क्या करते हैं? सदस्य नियुक्त करते हैं और फिर उसका देखरेख भी करते हैं। ठीक है, वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इन समिति के खुद अध्यक्ष होते हैं। अब उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। कैसे चुनाव होता है? अध्यक्ष की तरह होता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख बस अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। कौन? लोकसभा के।
ठीक है, 3 बार पद होता है, जैसे लोकसभा में होता है पहली बारी में, वैसा ही है। अध्यक्ष के हस्ताक्षर, वहां पे किसको दिया था? उपाध्यक्ष को। यहाँ किसको देंगे? अध्यक्ष को। ठीक, और लोकसभा जैसे ही है, जैसे उनको हटाया था 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाता है, 50 लोगों चाहिए। संकल्प विचाराधीन कैसे होगा? जैसे मान लो इनको हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा, पेश कर दिया गया सदन में, तो ये पीठासीन नहीं रह सकते और सदन में उपस्थित रहने के अधिकार रहने पर। अध्यक्ष पद रिक्त होने पर, देखिए अगर अध्यक्ष का पद रिक्त होगा या उपस्थित नहीं होंगे, दोनों भी स्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करेंगे, संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी भी होंगे। ये तो सच बात है, जब कोई उसकी पोस्ट पर जाएगा तो सारी शक्ति उसको मिल जाएंगी। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनके अर्ली होंगे, पर ये सीधा किसके, संसद के प्रति किसके उत्तरदायी? संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये सबके लिए लागू होगा। विशेष अधिकार, इनको कौन सा विशेष अधिकार है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, अगर क्वेश्चन बनाने वाला पूछे उपसभा बता रही है तो मुझसे कोई बोले तो मैं पहले यहीं से उठा के डालूंगा क्वेश्चन। किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है, अगर उपसभा लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया, सिर्फ सदस्य बनाया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाता है? उसके सभापति हो जाते हैं, उससे क्या हेड हो जाते हैं उस समिति के। ठीक है, अध्यक्ष होने पर अध्यक्ष होते हैं तो क्या होता है? सामान्य संसद सदस्य होते हैं, पर्सन मत देने का अधिकार होता है। जैसे ही कोई वोटिंग बढ़ती है तो पहले बार मत दे सकते हैं। बोलने कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते हैं तो समय कोई अलग अलग नहीं लेते, क्योंकि वो जब लोकसभा के सदस्य यानी सांसद बनते हैं तभी शपथ ले लेते हैं। जब अध्यक्ष बनते हैं तो शपथ लेता चुनाव होता है उनका बस। ठीक है, अगला, अब राज्यसभा में सभापति के बारे में बात की जाए। देश का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा। अगर देश का राष्ट्रपति होगा तो राज्यसभा का पदेन सभापति अपने आप बन जाएगा, मतलब उसका हेड वो अपने आप बन जाएगा। अगर कोई राष्ट्रपति होगा तो उपराष्ट्रपति कोई होगा तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा अपने आप। ठीक है, पदेन सभापति से कहते हैं, हेड हो जाएगा। वो हटेंगे कैसे? अगर उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा तो वो भी हट जाएंगे। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तभी सभापति नहीं होंगे, ये लिखा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष शक्ति और राज्यसभा अध्यक्ष की शक्ति बराबर है, पर दो विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के पास हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहले धन विधेयक तय करते हैं, पर ये राज्यसभा के विधेयक उनके पास नहीं है। सभापति के बारे में कि उनके पास ये शक्ति नहीं है कि धन विधेयक कहें या ना कहें, उनकी शक्ति नहीं है। और संसद की संयुक्त बैठक में बताए उसके पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, इसलिए ये नहीं हो सकते। तो इसलिए दो शक्ति इनका ज्यादा है। पहले आते हैं सदन के सदस्य नहीं होते, क्योंकि उपराष्ट्रपति को सदन के सदस्य तो होते ही नहीं है। उपराष्ट्रपति अलग चुनाव होता है उनका, जैसे राष्ट्रपति का होता है। पहली बार मत नहीं दे सकते, निर्णायक मत दे सकते हैं, पहली बार में मत नहीं दे सकते, याद रखना। सभापति हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो, अगर सभापति को हटाना तो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, सदन में उपस्थित रह सकते हैं, कार्रवाई मत ले सकते हैं और मत नहीं दे सकते। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे सकते हैं पहली बार में। देखिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताऊंगा, देखिए मत दिखाया होगा लोकसभा, इसका लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक, देखिए मत देने का अधिकार, यहाँ पे टिक लगा हुआ सीधा, मत दे सकते हैं अगर संकल्प विचाराधीन होगा इनको हटाने का। अगर इनको सदस्य से हटाना होगा या सभापति से हटाना होगा, लोकसभा अध्यक्ष से हटाना होगा, तो ये मत दे सकते हैं पहली बार में, परंतु ये नहीं दे सकते। लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं, यहाँ लिखा है मैंने ब्रैकेट में, लोकसभा LS मतलब लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं, मतलब ये मत नहीं दे सकते। ठीक है, साफ कर देता हूँ उसको। देखिए ये लिखा हुआ, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते और ये दे सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति, जैसे उनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जैसे सभापति या उपसभापति होंगे। सदस्यों के बीच के स्वयं चुने जाएंगे, ये सदस्यों के बीच के होते हैं, यानी कि उसके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। स्थान रिक्त होने पर राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया इंसान चुन सकते हैं, उपसभापति चुन सकते हैं। पद समाप्त होने का राज्यसभा सदस्य समाप्त हो जाए, फिर इनकी ये पहली कंडीशन है। सभापति को लिखित होने देते, क्योंकि अपना लिखित देते हैं। या राज्यसभा सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा 14 दिन पहले, या राज्यसभा के सभी सदस्य इनको बहुमत द्वारा हटा दें, या 14 दिन पहले उन्हें नोटिस भी दिया जाता है। सभापति का रिक्त हो या अनुपस्थित, सभापति अगर जो राज्यसभा के सभापति हैं उनका स्थान रिक्त हो या खाली हो या वो अनुपस्थित हो, ना आए हो, सभापति के रूप में कार्य करेंगे और सभापति के समान शक्तियां होंगी इनके पास। आगे, उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होते, राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तर, यही उसमें भी बोलो इसमें भी यही बोलोगे। पहला पद नहीं दे सकते, निर्णायक मत दे सकते हैं। कौन? ये उपसभापति पहला मत नहीं देंगे, निर्णायक मत देंगे। उपसभापति याद रखना, उपसभापति हटाने का संकल्प विचाराधीन, पीठासीन नहीं रह सकते, उपस्थित सदन में रह सकते हैं और मत भी नहीं दे सकते। ठीक, आगे, जब सभापति अध्यक्षता करें
साधारण सदस्य होंगे, बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, मतदान की स्थिति में मतदान कर सकते हैं। क्योंकि सदस्य जब ये खुद अधिकारी नहीं होंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, मतलब उस हाउस के हेड नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, निर्णायक मत तब दे सकते हैं। अगर ये हेड नहीं होंगे, एक सदस्य की तरह ट्रीट किए जाएंगे, अगर ट्रीट किए जाएंगे तो अपना मत पहली बार में दे सकते हैं, तो वो सदस्य हो गया। क्योंकि और वैकल्पिक प्रधानमंत्री, इन्हें क्या कहता है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा सकते हैं। इसे कहता है आइवर जेनिक्स ने कहा, ये बात आइवर जेनिक्स ने कहा। क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा होता है, शैडो बना दिया था एक तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक प्रधानमंत्री। संसद के सत्र होते हैं, दोनों सत्रों के बीच में, मतलब 3 सत्र हैं, इन किसी दो के बीच में, किसी भी दो में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। पहला बजट सत्र होता है, वो फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र होता है, जुलाई से सितंबर तक होता है। और शीतकालीन सत्र होता है, नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि संसद बहुत बड़ा चैप्टर है। पर आपको इसमें से इनाम भी मिलेगा, इसमें से मिलेगा जरूर आपको कुछ ना कुछ, ये बात ऐसी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।